हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों से बहुत सारे सवाल कंपटीशन में आता है कि कब कौन सा अधिवेशन हुआ था, इसके कौन से अध्यक्ष थे, ठीक है, और इसके जिस अधिवेशन में किस किस अधिवेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें या तथ्य रखे गए थे, इससे रिलेटेड बहुत सारे कंपटीशन में सवाल आता है। तो आइए इसको विस्तार से, और बहुत सारे तो दिसंबर में हर साल अधिवेशन इसका होता था, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएँ। ठीक है सब दोस्तों, तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा दोस्तों कि कांग्रेस के बारे में आप लोग जानिए, ठीक है, कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली बात देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, ठीक है दोस्तों, स्थापना ये 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को। स्थान था बंबई। कभी भी पूछे कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी तो बंबई में हुई थी। बंबई में भी इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था ये भी पूछता है। स्थान के अलावा एक स्पेसिफिक जगह को पूछता है। तो हमेशा याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक हो दोस्तों, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ये कहां पे था तो ग्वालियर टैंक के पास में था। ठीक है, ग्वालियर टैंक के पास में ये एक विद्यालय था जिसमें पहला इसका अधिवेशन हुआ था। और इसमें कुल सदस्य इसमें सम्मिलित हुए थे। कुल सदस्य जो थे इसमें सम्मिलित 72। ये कई बार सवाल पूछा है कि इसमें कुल कितने सदस्य सम्मिलित हुए थे, तो 72। इसके अलावा इसकी स्थापना किसने की थी, तो यानी संस्थापक, इसका संस्थापक कौन था, A.O. ह्यूम। ठीक है दोस्तों, A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। एक रिटायर्ड अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, और ये मूल निवासी जो थे स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो था वो था W.C. बनर्जी। ठीक है दोस्तों, W.C. बनर्जी यानी बोमेश चंद्र बनर्जी। तो ये इतना से रिलेटेड ही बहुत सारे सवाल पूछता है कंपटीशन में, इसको एकदम बढ़िया से देखिएगा आप लोग। इसके अलावा हर साल इसके दिसंबर में अधिवेशन होते थे और कुछ न कुछ इससे रिलेटेड इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जोड़े जाते थे जो हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा इसकी बात याद रखिए, एक चीज और याद रखिएगा, इसका प्रारंभिक नाम आखिर क्या था। इसका पूरा नाम जो था कांग्रेस का वो था अखिल भारतीय कांग्रेस, लेकिन इसका पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से इसका स्थापना हुआ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम क्या रखा, अखिल भारतीय कांग्रेस। उनके जो कहा जाए कि विचार से इसका नाम परिवर्तन किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन आप लोग को ये देखिए। महत्वपूर्ण अधिवेशन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कब हुआ था, स्थान कहां था, अध्यक्ष कौन था और उसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए कि महत्वपूर्ण में इसका दूसरा अधिवेशन, इसका पहला अधिवेशन तो 1885 में हुआ था। इसका जो सेकेंड अधिवेशन था दूसरा, ठीक है, दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो दिसंबर 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था तो हमेशा याद रखेंगे, कलकत्ता में होगा। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे तो याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी।
इसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य में कुछ नहीं इसमें रखेगा, ये एक पारसी थे, बस इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले अधिवेशन के विषय में। तो अगला अधिवेशन यानी तीसरा अधिवेशन जो था वो आपका 1800 दिसंबर 1887 को हुआ था। कहां पे होगा तो याद रखेंगे मद्रास में। ठीक है, और तीसरे अध्यक्ष कौन थे तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग कि तीसरे अध्यक्ष इसके कौन थे। इसके तीसरे अध्यक्ष जो थे वो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है दोस्तों, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य में आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में ये होगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला अधिवेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। चौथा अधिवेशन जो हुआ था वो दिसंबर 1888 में होगा। कहां पे होगा तो याद रखेंगे इसको इलाहाबाद में। इलाहाबाद। इसके अध्यक्ष कौन थे तो याद रखेंगे जॉर्ज यूल। ठीक है दोस्तों, जॉर्ज यूल। महत्वपूर्ण तथ्य में होगा कि ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होंगे, यानी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। सवाल हमेशा याद रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष पूछता है कांग्रेस का तो डब्ल्यूसी बनर्जी, उसके बाद प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछता है तो बदरुद्दीन तैयब जी, उसके बाद प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछता है तो हमेशा याद रखेंगे जॉर्ज यूल को। आगे अगले अधिवेशन की तरफ, महत्वपूर्ण अधिवेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1894 में। और कहां पे होगा तो ये भी होगा मद्रास। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे तो अध्यक्ष इसके होंगे अल्फ्रेड वेब। ठीक है दोस्तों, अल्फ्रेड वेब। महत्वपूर्ण तथ्य में याद रखेंगे कि इस अधिवेशन में क्या ऐसी महत्वपूर्ण बातें हुई थी तो याद रखेंगे कांग्रेस के संविधान का निर्माण। इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस का अपना संविधान निर्मित हुआ था, यानी निर्माण किया गया था। ठीक है, अगले अधिवेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला अधिवेशन होगा 1800 दिसंबर 1896 में। और ये कहां पे होगा तो याद रखेंगे कलकत्ता में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे रहीमतुल्ला सयानी। याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार कंपटीशन में पूछता है कि 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था तो कलकत्ता में होगा। इसके अध्यक्ष कौन थे तो रहीमतुल्ला सयानी थे। और इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या हुई थी इस अधिवेशन में तो याद रखेंगे सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत, यानी हम लोग का राष्ट्रीय गीत क्या है याद रखेंगे वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम गाया गया था। अगले अधिवेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला अधिवेशन जो होगा वो दिसंबर 1906। ठीक है, महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात कर रहा हूं इसलिए दिसंबर 1906। और ये कहां पे होगा तो याद रखेंगे ये भी होगा कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष जो होंगे वो होंगे दादा भाई नौरोजी बहुत बार कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति भी बोला जाता है। ठीक है, और
जो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण क्या हुआ था, तो याद रखेंगे कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगले अधिवेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अधिवेशन जो था वो दिसंबर 1907 में हुआ था। कहां पे होगा, तो याद रखेंगे सूरत में, सूरत अधिवेशन। ठीक है दोस्तों। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष थे। इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें निकल के आई थी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निकल के आ गई थी कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, यानी कांग्रेस का प्रथम विभाजन। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन होगा। कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाएगी दोस्तों। एक होगा नरम दल, ठीक है, नरम दल, और दूसरा होगा गरम दल। ठीक है दोस्तों, नरम दल और दूसरा होगा गरम दल। नरम दल को बोलते हैं उदारवादी दल और गरम दल को बोलते हैं उग्रवादी दल। ठीक है, इसमें नरम दल के जो अब दो भागों में जब कांग्रेस बट जाएगी तो बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे या कह लीजिए कांग्रेस के सदस्य थे वो भी दो भागों में बट जाएंगे। तो दो भागों में जब बटेंगे तो कौन किधर चला जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हिंट आप लोगों को दे रहा हूं कि नरम दल में जो होंगे वो होंगे आपका नौरोजी, गोखले, मेहता, यानी फिरोज शाह मेहता। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका, उसके बाद दादा भाई नौरोजी और मेहता, ये लोग क्या थे, ये आपके चले जाते हैं नरम दल की तरफ। ठीक है, यानी उदारवादी दल की तरफ। अब गरम दल में कौन रह जाता है, कौन कौन से सदस्य रहते हैं, तो याद रखेंगे बाल, पाल, लाल। ठीक है दोस्तों, बाल, पाल, लाल। बाल से जो बना है वो बाल गंगाधर तिलक, पाल से जो बना है बिपिन चंद्र पाल, और लाल से जो बना है वो बना है लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये क्रांतिकारी, ये वाले उग्रवादी दल होते हैं, और ये आपके होते हैं जो नरम दल होता है आपका, उदारवादी दल होता है, इसके ये सदस्य होते हैं। ठीक है, अगले अधिवेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला अधिवेशन जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1911 में। दिसंबर 1911 में कहां पे अधिवेशन होगा, तो ये भी याद रखेंगे कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे वी एन धर। ठीक है दोस्तों, वी एन धर यानी विशन नारायण धर। ठीक है, विशन नारायण धर जो थे यानी वी एन धर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन के। और इसमें महत्वपूर्ण जो बातें क्या हुई थी, तो याद रखेंगे कि इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे जन मन गण। ठीक है दोस्तों, जन मन गण जो ये राष्ट्रगान हम लोगों का है, इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, गाया गया था। यानी इसी अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगीत जो था वो आपका वंदे मातरम था, वो भी कलकत्ता अधिवेशन लेकिन 1896 में गाया गया था, और ये 1911 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, अगले अधिवेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला अधिवेशन होगा 1916 में। 1916 में जब अधिवेशन होगा तो ये कहां पे होगा, तो लखनऊ में होगा, लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष जो होंगे वो होंगे अंबिका चरण
दार। ठीक है दोस्तों, इसके अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार। और महत्वपूर्ण तथ्य जो यहां निकल के आता है 1916 के अधिवेशन में, तो ये होता है आपका कांग्रेस लीग समझौता। कांग्रेस लीग समझौता, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या होता है, यहाँ पे समझौता हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में हमेशा याद रखेंगे, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, लखनऊ समझौता। ठीक है, लखनऊ समझौता है यानी लखनऊ पैक्ट के नाम से ये अधिवेशन प्रमुख रूप। चलिए हम लोग अगले महत्वपूर्ण अधिवेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन दोस्तों होगा दिसंबर 1917 में। ठीक है, कहां पे होगा तो याद रखेंगे कलकत्ता में। कलकत्ता में बहुत सारे अधिवेशन हुए थे दोस्तों, सबसे ज्यादा अधिवेशन यहीं पे हुआ था, ये याद रखिएगा। तो कलकत्ता में होगा। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे तो याद रखिएगा, यहाँ पे महिला अध्यक्ष निकल के आती हैं जिनका नाम था एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, एनी बेसेंट। ठीक है, एक पारसी महिला थी ये एनी बेसेंट। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या यहाँ पे था, इस अधिवेशन का 1917 के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन का महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य एनी बेसेंट को प्राप्त होता है। ये पारसी थी, विदेशी थी, याद रखिएगा, ये भारतीय नहीं थी। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे भी पूछता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। कभी भी पूछे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखेंगे प्रथम महिला अध्यक्ष हमेशा याद रखेंगे एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। लेकिन अगर ये थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट करे या घुमाए थोड़ा सा, तो हमेशा याद रखिएगा कि पूछे कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। जब भी भारतीय जोड़ के पहला महिला अध्यक्ष पूछे तो वो हो जाएंगी आपकी सरोजिनी नायडू, जो कानपुर अधिवेशन 1925 में उनका अधिवेशन होगा। वो आगे हम आपको बताएंगे, ये महत्वपूर्ण अधिवेशन अभी कंटिन्यू रहेगा, अभी बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिवेशन आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला अधिवेशन हम लोग चलते हैं दोस्तों, तो 1923 का अधिवेशन जो होगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा आपका विशेष अधिवेशन था ये। ठीक है, तो यहाँ पोस्ट में मैं लिख दे रहा हूं विशेष अधिवेशन। ठीक, स्पेशल अधिवेशन जो था ये बुलाया गया था। स्पेशल अधिवेशन क्या होता है तो हमेशा याद रखेंगे, जैसे वार्षिक अधिवेशन जो था वो हमेशा दिसंबर में ही होता था, कांग्रेस का हर साल होता था, लेकिन ये जो था ये दिसंबर के बजाय थोड़ा सा पहले बुला लिया गया था, इसलिए इसको विशेष अधिवेशन बोला जाता है। ये कहां पे हुआ था तो याद रखेंगे दिल्ली में। 1923 का अधिवेशन जो था दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है दोस्तों, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या हुई थी, यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें क्या निकल के आई थी तो याद रखेंगे, इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सबसे युवा अध्यक्ष बनने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, सबसे युवा अध्यक्ष यानी कांग्रेस का सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे ये अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं और अगले महत्वपूर्ण अधिवेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक, चलिए चलिए दोस्तों अगले महत्वपूर्ण अधिवेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन जो था 1924 में। ठीक है, दिसंबर 1924 में जो होगा, स्थान होगा बेलगांव। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिएगा हमेशा, ये कई बार पूछता है इसलिए इसको लिख दे रहा हूं, कर्नाटक में। ठीक है, ये बेलगांव जो अधिवेशन था ये 1924 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे तो हमेशा याद रखेंगे गांधी जी। गांधी जी, बहुत बार कंपटीशन में सवाल पूछा है कि कांग्रेस, गांधी जी इतने बड़े लीडर थे। ठीक है दोस्तों, इतने ढेर सारे आंदोलन चलाए थे, ये कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने थे, तो हमेशा याद रखिएगा कि गांधी जी बहुत बड़े लीडर जरूर थे, लेकिन ये कांग्रेस से
के सिर्फ मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे। और कब बने थे तो हमेशा याद रखेंगे 1924 के अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है। और अध्यक्षता करेंगे गांधी जी। और महत्वपूर्ण तथ्य में निकल के आएगा कि एक बार मात्र कांग्रेस के अध्यक्ष, ये सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है दोस्तों। तो ये कभी भी कंफ्यूज मत रहिएगा कि गांधी जी बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़ा आंदोलन चलाते थे, तो ये कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने होंगे। कांग्रेस की विचारधारा और इनकी विचारधारा थोड़ा सा ये इंडिविजुअल विचारधारा लेके और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। और इनका जो था उद्देश्य जो था आज़ादी के लिए बहुत बड़ा कुल कई ठो आंदोलन, जैसे आप लोगों को हमेशा याद रखेंगे असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इन्होंने 3 बहुत बड़े आंदोलन चलाए थे, लेकिन ये कांग्रेस के जो थे वो हमेशा याद रखेंगे एक बार अध्यक्ष बने थे। चलिए अगले महत्वपूर्ण अधिवेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन जो होगा वो 1925 में होगा। कहाँ पे होगा तो होगा कानपुर में, ठीक है, कानपुर, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन कौन होगा तो याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू एक महिला थी, भारतीय महिला थी। और यहीं से महत्वपूर्ण तथ्य, यहीं इसी अधिवेशन से निकल के आता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। मैंने अभी पीछे क्या आप लोगों को बताया था कि जो 1917 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जहां पे एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, वो पारसी धर्म की थी, वो भारतीय नहीं थी, मूल निवासी वो भारत की नहीं थी, इसलिए उनको भारत मतलब पहली महिला अध्यक्ष का खिताब खाली मिलता है। लेकिन अगर कभी पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो हमेशा याद रखिएगा सरोजिनी नायडू को, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होगी। कानपुर अधिवेशन 1925। चलिए अगले महत्वपूर्ण अधिवेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन जो होगा वो 1927 में होगा। और कहां पे होगा तो मद्रास में, ठीक है दोस्तों, मद्रास में अगला अधिवेशन होगा। इसके अध्यक्ष होंगे कौन तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, ठीक है। ये गाजीपुर के रहने वाले थे, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, गांधी जी के बहुत बड़े सहयोगी थे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो थे आपका इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण चीजें क्या निकल के आती हैं तो याद रखेंगे पूर्ण, इस अधिवेशन में क्या हुआ था, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, ठीक है दोस्तों। पूर्ण स्वाधीनता की मांग मद्रास अधिवेशन में किया गया था 1927 में, और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, ठीक है। अगले अधिवेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हुआ था वो 1929 में होगा। कहां पे होगा, जहां से बहुत बार सवाल हमेशा पूछता है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। लाहौर अधिवेशन से बहुत बार हर एग्जाम में पीसीएस से लेके आईएएस से लेके और वनडे से सारे एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि 1929 का लाहौर अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इस अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या निकल के आता है या महत्वपूर्ण तथ्य होता है जो होता है पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। याद रखेंगे, इसका मैं डेट वाइज बता दे रहा हूं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग दे रहा हूं कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो 31 दिसंबर 1929 में, इस अधिवेशन में 12 बजे रात्रि में झंडा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल, अगला महत्वपूर्ण आप लोग देखते हैं अधिवेशन कब हुआ था। तो अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हुआ था 1931 में होगा। कहां पे होगा तो कराची, कराची अधिवेशन। कराची आज की डेट में पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। 1931 में कराची में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल,
ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में क्या मांग की गई थी, तो याद रखेंगे इस अधिवेशन में जो हुआ था सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग। ठीक है, सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की यानी फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी। किस अधिवेशन में, तो कराची अधिवेशन 1931 में। अगला महत्वपूर्ण आप लोग देखते हैं अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो अगला 1937 में अधिवेशन हुआ था, महत्वपूर्ण अधिवेशन। और कहाँ पे हुआ था, तो फैजपुर में होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन की खासियत क्या थी, तो याद रखेंगे कि सर्वप्रथम गांव में अधिवेशन। अब तक दोस्तों क्या हो रहा था, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, ठीक है, मद्रास, कानपुर, ठीक है, ऐसे अधिवेशन होते थे, यानी शहरों में होते थे, लखनऊ ऐसे करके शहरों में होते थे। लेकिन ये 1937 में पहली बार क्या हुआ, फैजपुर जगह थी। और ये सबसे पहले सर्वप्रथम ये कहाँ पे हुआ था अधिवेशन, यानी ये गांव में अधिवेशन हुआ था। इसलिए इसका महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा कि गांव में अगर कांग्रेस का कहीं अधिवेशन हुआ था पहली बार, तो वो हुआ था फैजपुर में। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे दोस्तों एक चीज और भी, कि अब अगला सवाल जो पूछता है आप लोगों को अधिवेशन से रिलेटेड, कि आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। चूंकि याद रखेंगे कि 1940 के बाद कांग्रेस का कोई अधिवेशन आजादी तक नहीं हुआ था। कारण उसका था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसकी वजह से वार्षिक अधिवेशन नहीं हो रहे थे और भारत छोड़ो आंदोलन भी भारत में चल रहा था। इसलिए क्वाइट इंडिया मूवमेंट होने के कारण भी कोई अधिवेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जेबी कृपलानी जो थे 1940 में अध्यक्ष बने थे, वही अंतिम, जब तक अगला अध्यक्ष कोई अधिवेशन न हो जाता तब तक वो अध्यक्ष बने रहे। तो याद रखेंगे आजादी के समय कौन अध्यक्ष था, तो याद रखेंगे जो पूछता है बार बार, जेबी कृपलानी। हमेशा याद रखिएगा जेबी कृपलानी। इस एक चीज यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि आजादी के समय अधिवेशन नहीं हुआ था, लेकिन 1940 से लेके और आजादी तक कोई अधिवेशन बीच में नहीं हुआ। तो जो 40 में अध्यक्ष चुना गया था वही आगामी वर्षों के लिए अध्यक्ष रह गया। ठीक है, तो जेबी कृपलानी आजादी के समय अध्यक्ष थे। आई होप सो आप लोगों को वीडियो और ये महत्वपूर्ण कांग्रेस के महत्वपूर्ण बिंदु आपको लोगों को समझ में आया होगा, कब कब कहां कहां कौन सा अधिवेशन हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ढेर सारे दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जो चीजें न समझ में आई होगी कमेंट करिएगा और वीडियो को प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।